ओम शांति। 19 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही देखो सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम ना भूलने वाला बनते हो। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीप की निशानी है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, जब आप याद की यात्रा में मस्त रहना आ जाएगा ना, तो फिर बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा। वाणी से बाबा कहते हैं, वाणी में देखो याद का जौहर आ जाएगा, यानी पावर आ जाएगी। तब अपार खुशी में भी रहना आ जाएगा। घड़ी घड़ी अपनी सत्य की दुनिया के नज़ारे भी सामने आते रहेंगे। तब समझो कि समय समीप आ रहा है। विनाश में देखो टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट रखना बाबा कहते हैं बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ाना है। गीत भी है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जहां तो जमी आसमां पा लिया। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। अब बाप यानी शिव बाबा को पा लिया है। जिस बाबा कहते हैं, बाप से सत्युग की वर्षा मिलता है, यानी प्रॉपर्टी मिलती है, जिस प्रॉपर्टी को कोई छीन नहीं सकता है। ये नशा तब उतर जाता है जब रावण राज्य शुरू हो जाता है। ये सारा ड्रामा का राज परमात्मा जो ब्राह्मण कुल के हैं बच्चे, उन्हीं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तो तुम, बाबा कहते, सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं, आत्माएं नंबरवार आती जाती हैं। बुद्धि में देखो आया कि पहले हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, ये बाबा कहते। फिर देखो पुजारी बने। कलयुग में तो आप ही देखो पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। ये देखो सब आपके रूप हैं। मतांतर हैं, अनेक प्रकार की हैं। अभी श्रीमत पर चलते हो, समझते हो कि हम स्टूडेंट पहले कुछ भी समझते नहीं थे। फिर देखो पढ़ने के बाद बाबा कहते ऊंचा पद भी पाते हो, ऊंचे जो इम्तिहान भी पास करते हो। स्टूडेंट शुरू में नहीं, बाबा कहते हैं शुरू में नहीं, अब देखो इम्तिहान देते देते देखो समझने लग गए हो। हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सो तो देखो विश्व के मालिक तो वहाँ तो है ही। बाबा कहते एक धर्म एक राज्य, वहाँ तुम्हारे पास पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। परमात्मा कहते आधा कल्प से ज़्यादा तुम सुख भोगते हो। जब देखो रावण राज्य शुरू होता है, मंदिर भी ऐसे ही हैं। जहाँ चित्र दिखाते हैं ना देवता महामार्ग में कैसे आते हैं, यानी जब उतरती अवस्था होती है, ड्रेस तो फिर वही होती है। ड्रेस बाबा कहते बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, यानी ताज वगैरह जो होता है ना, वो होता है। सब अलग अलग ही होते हैं, पुरुषार्थ अनुसार है। फिर देखो कहा बाबा ने, आत्मा तो फिर सुनती है। अब हम आत्मा है, ना कि शरीर। बाबा कहते हैं मनुष्यों में भी अपने शरीर के नाम का नशा होता है ना, क्योंकि उनमें देह अभिमान बहुत ज़्यादा है। हम आत्मा है ये नहीं जानते हैं। फिर आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा भी कह देते हैं। अभी देखो परमधाम बाबा कहते बताते हैं, तुम बच्चे आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है कि हम देवता से फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे, यानी त्रेता में आएंगे। अब देखो 84 जन्मों का भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना, सब आत्माएं इकट्ठी थोड़ी ही हो जाती हैं। ये तो देखो तुम जानते हो कि कौन से धर्म कैसे कैसे बाबा कहते आते हैं। हिस्ट्री पुरानी होती है, फिर से देखो बाबा कहते हिस्ट्री नई भी होती है। यह देखो कर्म क्षेत्र है, यानी भूमि है। बाबा कहते कर्म क्षेत्र पर हर एक का नाटक चलता है। मुख्य है ही बाबा कहते मुख्य है 4 धर्म। संगम पर देखो ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। परमात्मा थोड़े ही समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बतलाते हैं। इसीलिए बताते हैं, बाबा कहते बताने के लिए इस रथ में आते हैं, यानी ब्रह्मा के रथ में। और देखो हमारी लाइफ भी बनाते हैं। बच्चों को ये बाबा कहते भूल गया है कि हम आत्माओं को स्वधर्म में टिकना है। हमारा आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। अब देखो इस दुख की दुनिया में शांति कैसे हो, इन सब बातों की बाबा कहते तुम समझ गए हो। धीरे धीरे सब आएंगे, विलायत वाले भी को भी देखो बाबा कहते पता चलेगा कि ये सृष्टि कैसे चलती है, कैसे फिरती है। बाबा कहते फॉरनर्स भी देखो तुम्हारे पास आएंगे। बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि
चक्र का राज भी समझेंगे। फिर कहा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी देखो बैगर बने हैं, मतलब गिरती स्थिति हो गई। जैसे तुम भी देखो अभी बैगर बने हो ना, यानी तमो प्रधान सोचते हैं क्राइस्ट भी कहाँ है, क्राइस्ट भी यहीं पर है, कब आएंगे ये भी बाबा कहते जानते नहीं। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे में भी स्थापन फिर अपने समय पर धर्म स्थापक आएगा। उन्हें गुरु नहीं करते हैं, बाबा कहते वो लोग गुरु नहीं करते हैं, वे तो देखो एक ही बार आते हैं। परमात्मा कहते कि सदगति दाता एक ही है, जो धर्म स्थापक करने आते हैं। और बाबा कहते पुनर्जन्म लेते लेते अभी बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। अंत में ये झाड़ हिलेगा, यानी जड़ जड़ीभूत होगा। अभी देवी देवता धर्म बाबा कहते का झाड़ है ही नहीं है। वो बाबा कहते ना कलकत्ता में है बेनियन ट्री, यहाँ से देखो तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे तुम नर से नारायण बनते हो। नारायण बनेंगे तो फिर लक्ष्मी भी तो चाहिए, नारायण के साथ लक्ष्मी भी जरूर होगी। अकेले ही लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, तो फिर जरूर है कि उनकी राजधानी भी होगी। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही है, लक्ष्मी के साथ नारायण, नारायण के साथ लक्ष्मी बनती है। यहाँ भी देखो माया के गुटके आते हैं, जैसे तैरना सीखते हैं कि इस पार से उस पार जाने की, तो फिर देखो इसमें ही माया बहुत आती है। तैरने वाले की बाबा कहते बहुत रेस होती है, यानी याद के लिए बाबा कहते याद नहीं करते हैं ना, तो माया बहुत आ जाती है। परमात्मा कहते याद की यात्रा से ही तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई बहुत तीखे होते तो कोई कम होते हैं। फिर ब्रह्मा के पास चार्ट भेजते हैं कि बाबा जांच करते हैं, याद का बताते हैं, याद की यात्रा के लिए बताते हैं। कोई कहते हैं कि बाबा सारे दिन में मैं 5 घंटे याद में रहा। हम विश्वास नहीं करते, जितना समय पढ़ते हैं बाबा कहते उतना समय चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं, बहुत हैं यहाँ बैठे हुए, बाबा कहते बैठे हुए भी हैं, सुनते हुए भी, और बुद्धि देखो कहाँ बाहर चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। जो परमात्मा सुना रहा बाबा कहते पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में भी रेस होता है ना, जैसे देखो सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं तो क्या बीच बीच में पूछते नहीं रहते हैं यहाँ क्या सुनाया, फिर बता नहीं पाते हैं, क्योंकि देखो बुद्धि कहाँ चली जाती है। एक भी नहीं जो बाबा कहते सुनते, यहाँ ऐसे ही है, यहाँ भी बाबा कहते ऐसे ही सुनते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसे ही वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल देखेंगे जो यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाते हैं, बाबा कहते हैं ऊंची टाइम नज़दीक, वो टाइम नज़दीक है, घड़ी घड़ी स्वर्ग के महल देखेंगे, उनका साक्षात्कार होता रहेगा। फिर कहा अपनी याद की यात्रा में मस्त रहो, वह जोहर भरना है जो कोई भी को भी दृष्टि से ही तीर लग जाए, इतना जोहर याद का भरा होना चाहिए। भीष्म पितामह की तरह तुमने भी बाण मारे, यानी ज्ञान बाण की बात हो रही है। ये ज्ञान सुनाते हैं ना दूसरे आत्मा को, और दृष्टि में पावर होती है तो उसको वो ज्ञान लग जाता है। फिर कहा कि यहाँ तो देखो बाबा देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं हो चलती है तो कोई की जामड़े होती है, जमी हो जाती है, क्या क्या होता रहता है। सतयुग में बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, महादेवताओं की दाढ़ी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से भी देखो मालूम पड़ जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है। जो भी धर्म वाले हैं अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बाबा सूक्ष्म वतन के लिए भी समझाते हैं, जिन्हें शक आता है तो वो क्या कहेंगे क्या है ऐसे पूछते हैं। बाबा कहते चित्रों पर करेक्शन करते बदलते रहेंगे। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते, शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है, यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है रखकर। बाबा कहते क्या करोगे, तुम नई नई पॉइंट्स पर दिन प्रतिदिन सुनते ही रहते हो, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है ना। फिर भाषण करते हैं समय बाबा कहते रिहर्सल करते हैं, ये पॉइंट समझाओ तो बाबा कहते लिस्ट होनी चाहिए किस टॉपिक पर जैसे समझाना है। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको आके बताते हैं। प्रदर्शनी की बात बाबा बताते हैं। इस समय देखो रावण राज्य सारी दुनिया में बाबा कहते 5 विकार सब में है, यहाँ हार जीत का खेल है। परमात्मा राम राज्य स्थापन करते हैं, बहुत जन्मों के अंत में परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते ज्ञान देते हैं, सारे बच्चे लेते हैं। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए और चले गए, वहाँ फिर देखो आ जाएंगे। कोई की भी बाबा कहते डल बुद्धि भी होती है तो वो समझेंगे नहीं, प्रजा में पाई पैसे का पद लेंगे। वह भी बाबा कहते चाहिए जरूर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है तो हर तरह के लोग चाहिए ना।
धारणा भी देखो होमवर्क में बाबा ने कहा इसी सदा इसी नशे में रहना है कि हमें पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता फिर सुख शांति सब होगा, कोई छीन नहीं सकता उसको। याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है, याद का चार्ट लिखना है, माया के गुटके नहीं खाने हैं। वरदान पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का प्रारब्ध बनाने का यही समय है, परमात्मा कहते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल बन करके तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं कल बदल जाएंगे ही। बाबा कहते इसे ही तो अलबेला पानी कहा जाता है, और कौन सा अलबेलापन यही होता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध से स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देके आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर नॉलेजफुल बना ना। बाबा कहते हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो, क्योंकि ये वरदानी समय इस समय बाबा का वरदान साथ में स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास रहते होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। ओम शांति।